बारिश के अंदर बारबेक्यू, और आज आप विटनेस करोगे कि बारबेक्यू कैसे बनाया जाता है। आइए आपको पहले दिखाते हैं कि हम बारबेक्यू करेंगे कहाँ पर। आज मौसम बहुत सुहाना हुआ है, आइए देखते हैं कि हम बारबेक्यू करेंगे कहाँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा टेबल, और मेरे पास मल्टीपल बारबेक्यू है। ये वेबर का छोटा सा ग्रिल है, ये हमारे पास गैस ग्रिल है, ये नेक्स्ट ग्रिल है, और इसके नीचे कोलमन का है गैस ग्रिल। बट आज आई थिंक हम कोयले वाला करते हैं, क्योंकि उसमें जो चिकन टिक्का का मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं आएगा। और यहाँ पर हम अपना बारबेक्यू ग्रिल लगाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो छाता खोलेंगे। ये छाता मैंने इसलिए लगा रखा है कि जस्ट इन केस बारिश ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो हम आराम से बारबेक्यू कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम। चलिए शुरू करते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से प्रिपेयर करें। ये दोस्तों है पुराना कोयला, जो कि हमने पिछली बार इस्तेमाल करके संभाल लिया था। आप कोयले को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक स्पेशल पर्पस चिमनी है जो कि फटाफट कोयले को बर्न कर। आपको कोई भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत, 15 मिनट के अंदर आपका कोयला कुकिंग के लिए रेडी हो। एक और स्पेशल चीज जो कि न्यूज़पेपर, जो कि हम यूज करेंगे चिमनी में लगाने के लिए। आप इसको एक एक करके फाड़ के इसके छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे और उन बॉल्स को चिमनी के पीछे इधर फिट कर देंगे। बस इतना सही छोटा सा काम। और अब हम एक एक करके न्यूज़पेपर को इसमें लगा रहे हैं। आप चाहो तो इसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। इट्स फन एक्टिविटी इन द सेंस कि बच्चे बिजी हो जाएंगे। आजकल बच्चे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में ही लगे रहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए। इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने सारे के सारे बॉल्स इसमें लगा दी। और अब हम अगले स्टेप पे चलेंगे। ये सारा बारबेक्यू का सामान देखें तो बेसिकली ज़्यादा मैंने कुछ नहीं रखा है। लाइटर, जो कि हम न्यूज़पेपर में आग लगाने के काम में आएगा। थॉन्ग्स, जो कि हम यूज़ करेंगे चिकन के लिए। और ये है हमारा एल्यूमिनियम फॉयल का पर्पस, हम एक्चुअली बैंगन को भी भुनेंगे, क्योंकि जब एक बार बारबेक्यू जल ही रहा है तो क्यों ना सारी सब्जियां जो बन सकती हैं बना लें। तो हम चिकन के साथ साथ बैंगन को भी भुनेंगे और बाद में उसका भरता बना। चलिए अब आगे। मैं एक्चुअली 2 ब्रांड के कोयले यूज़ करता हूँ। ये है रॉयल ओक, ये आपको कैनेडियन टायर पे मिल जाएगा। जैसे कि मैं कनाडा में हूँ तो कनाडा में कैनेडियन टायर में आपको ये मिल जाएगा। काउबॉय, ये काफ़ी मशहूर ब्रांड है। इसका मेंशन है कि ऑल नेचुरल बारबेक्यू फ्लेवर, तो बट मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन, और दोनों ही लम चारकोल है। मैं ज़्यादातर लम चारकोल में ही बनाता हूँ, बिकॉज आई लाइक टू मेक इट विद लम चारकोल, जिसमें फ्लेवर भी आता है और ज़्यादा मैसी भी नहीं आता। बजाय इसके भी अगर आप अब आप पिक करके सारे कोयले में एक एक करके डाल दीजिए। मैं कुछ इस ब्रांड का डालता हूँ और कुछ दूसरे ब्रांड का, जो कि रॉयल ओक है। इस तरह से आग लगानी है। दोस्तों, अगर आप देख सकते हो कि इस वक्त धुआं तेजी से उठ रहा है, ये इंडिकेशन है कि न्यूज़पेपर अभी जल रहा है और वो धीरे धीरे कोयले को बर्न करेगा और आपका कोयला लगभग 15 मिनट के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस दौरान अगर आप ध्यान दें तो मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा है। इसको आउटडोर ही करना होता है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है जो कि पॉइजनस है, और आप नहीं चाहोगे कि ये आपके घर के अंदर आए। तो आप दूर से इसको नज़ारे देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास शीशे का दरवाज़ा है बारबेक्यू के बाद, तो मैं अपने बैकयार्ड में इस पर आसानी से निगरानी रख सकता हूँ। और इसके साथ दोस्तों आई थिंक मिलते हैं 15 मिनट के बाद। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसको हम पलटेंगे। ये बहुत ही मुझे बड़ा मजा आता है जब कुछ डरता है। इंटरेस्ट है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। अब आप ध्यान से देखिए, मेक श्योर कि आप सेफ हैं। ये अभी अंगारों की तरह जल रहे हैं। इस तरह से आपने इसको पूरा पलटना है। देखिए, हमने इतने सारे कोयले यूज़ किए थे मगर बहुत ही कम बचे हैं इसमें। अब आप देखिए कि हमारा अगला स्टेप है। हमने बहुत सारा सामान रखा है। सबसे पहले हम बैंगन को लगाएंगे। देखिए, बैंगन को, क्योंकि बैंगन को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अब आप ग्लव्स के साथ इसको एडजस्ट कर दीजिए ऐसे। ये जो एरिया है यहाँ पे आप चिकन लगाएंगे, क्योंकि ठंडा एरिया है। उधर वाले एरिया में आप कुछ भी चीज़ जो सेकनी है या जलानी है उसको यहाँ रख सकते हैं। अब हम फटाफट से, ये हैं 2 छलियाँ
और यहाँ पर अब हम लगाएंगे चिकन। ये मैंने 2 थॉन्ग्स इसलिए लिए हुए हैं कि हम रॉ को इससे यूज़ करें और पकाए हुए भी। हाइजीन का हमेशा ध्यान रखें। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से इनको अपना पूरा टाइम जो चाहिए वो देना है। अब हम एक एक करके इनकी लेयर एक के साथ एक लगा के रख दीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है। बट ध्यान रखिएगा कि जो रॉ चिकन है वो किसी भी दूसरी चीज़ को टच नहीं, जैसे कि छल्ली के साथ ये टच नहीं होना चाहिए। दोस्तों 45 मिनट हो गए हैं। अब हम चिकन को एक बार हिला रहे हैं। अब देखेंगे थोड़ा बहुत ही पक गया है। कोयले का मतलब थोड़ा सा स्लो कुकिंग ही होता है, तो ये लगभग 45 मिनट तक ले लेगा। और अब हम इसको वापस कर देते हैं बंद। अगर आप देखें मैंने इसमें एक थर्मामीटर लगा रखा है। कि थर्मामीटर मैं एक्स्ट्रा लेके आया था कैनेडियन टायर से। इसको आप ऊपर लगा सकते हैं और ये आपको ठीक मेजरमेंट देगा। चलिए अब फिर इसको 15-20 मिनट तक के लिए और रखते हैं। और अब हम रेडी हैं। वाह, आप देख सकते हैं वो बिल्कुल तैयार है। और इसको मैंने सिर्फ एक दिन के लिए मैरिनेट कर दिया था ओवरनाइट। हम लोगों ने घर का ही मसाला यूज़ किया इस बार। वैसे हम शान का यूज़ करते हैं और शान का भी मसाला बढ़िया रहता है, कभी आप ट्राई करके देखिएगा। इसको आप तंदूरी पराठे के साथ जैसे भी खाना चाहें, और चटनी प्याज पुदीने की चटनी जो भी आप बनाना चाहें इसके साथ। इस तरह से आज हमने 3 चीज़ें एक ही बारबेक्यू में कर ली। हम लोगों ने भुट्टा भी सेक लिया, हम लोगों ने चिकन भी बना लिया और हम लोगों ने बैंगन भी भून लिया। तो अभी हम निकालेंगे बैंगन। आइए देखते हैं बैंगन की क्या हालत है। अब हम हटाएंगे इसकी ग्रिल। बैंगन नंबर 1, बैंगन नंबर 2, बैंगन नंबर 3 एंड बैंगन नंबर 4। और अब इसके बाद हम इसको कर देंगे लॉक। इस तरह से ये नीचे का मैंने वॉल कर दिया बंद और ऊपर का भी वॉल बंद कर देंगे। इससे हमारा कोयला ठंडा हो जाएगा और जो गैस है वो बंद हो जाएगा। That's it.